तो अपनी बात चल रही है कि नर्मदा परिक्रमा में खाने की व्यवस्था कैसे होती है और एक वीडियो ऑलरेडी मैं उस पे पोस्ट कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। तो थैंक यू वेरी मच। ये तो मुझे मैया ने ही प्रेरणा दी है आपको बताने के लिए, तो मैं बस एक ज़रिया हूँ जानकारी पहुँचाने का। बाकी इच्छा तो नर्मदा मैया की है कि आप तक सही जानकारी मिले। एक मैया जो है शोभा तायडे जी करके, वो बार-बार मुझे मेरे वीडियोज़ पे कमेंट आ रही है उनके कि उनको भी जाना है नवंबर में और उनको मुझसे बात करनी है और मेरा नंबर चाहिए। तो मैया जी, मैंने आपको आपके हर कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिया हुआ है, प्लीज़ वो पढ़िए और वैसे-वैसे कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप वापस मुझे मैसेज कर सकती है, कमेंट कर सकती है। मैं ज़रूर जितने जानकारी मुझे है वो सारी जानकारी मैं दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अपनी बात भी नहीं हुई ना, तो ये सारी जानकारी आ रही है, बस छोटे-छोटे वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन जितनी जानकारी मैं दे सकती हूँ, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी विषय है वो ऐसे छूटेगा नहीं। फिर भी अगर आपको बात करनी है, तो ज़रूर मैं बात करूँगी। आप मेरे आपके कमेंट पे जो मेरा रिप्लाई है, वो प्लीज़ पढ़िएगा। तो अभी ये है ना कि परिक्रमा मार्ग में, पूरे परिक्रमा मार्ग में जितने भी आश्रम हैं, वहाँ पे हर आश्रम में जो खाना बनता है वो विदाउट प्याज़ और लहसुन के बनता है। अगर आपने बीच में कहीं आसन लगाया है घर पे, तो आप जस्ट अगर खाना नहीं बना है तो आप बोल सकते हो उन्हें कि मतलब बिना लहसुन प्याज़ के बनाएँगे तो अच्छा रहेगा। न लेकिन अगर बन गया है तो हमने तो यही किया था कि जो मैया की इच्छा है, मैया का प्रसाद समझ के हमने खा लिया था, बिकॉज़ उनका प्यार भी है उसमें, है ना? वो इतना प्यार से बना रहे हैं और हम मना कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है वो चीज़। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनकी-जिनकी ग्यारस होती है, एकादशी, महाराष्ट्र में काफ़ी लोग एकादशी करते हैं। मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है परिक्रमा मार्ग में ऑलमोस्ट सब लोग हैं जो एकादशी करते रहते हैं, तो एकादशी का खाना मिलता रहता है। हम लोग शूलपाणी जंगल में थे, जहाँ पे पहले के ज़माने में जहाँ पे लूट-मार होती थी, वही एरिया था। तो अभी तो क्या हुआ है ना कि जहाँ पे लूट-मार होती थी, वहाँ पे वहीं पे डैम वगैरह बना हुआ है। वहाँ पे जो पानी आता है डैम का वगैरह, तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने उनका पुनर्वसन किया हुआ है और अभी वही लोग आपको सेवा देते हैं। उन्होंने ही आश्रम खोल के रखा है। कुछ वजह से हम वहाँ पे खाना नहीं खा पाए, बिकॉज़ बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो हमने क्या किया, हम थोड़ा आगे बढ़े और लेकिन उस दिन 11th था और एक गाड़ी आई, मतलब उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ आई थी, तो लोग आपको ढूँढ के खाना देते हैं, बिकॉज़ उनको पता रहता है कि 11th का खाना देना है आज और मतलब वही सेवा देनी है आज। और ऊपर से शूलपाणी थोड़ा सुनसान एरिया है, तो ऑब्वियसली कहीं पे लोगों को मिलेगा, परिक्रमावासी को मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो खुद गाड़ियाँ लेके आते हैं और देते हैं। तो कहीं पे आपकी 11th नहीं, एकादशी नहीं टूटती है। कुछ आश्रमों में 11th करने वाले के लिए उपवास का खाना होता है और जो नहीं करते हैं उनके लिए सादा भोजन होता है। और काफ़ी, मतलब उसके बाद भी अगर आपका कौन-सा कोई और दूसरा वार है, तो आप बता सकते हैं। जिस दिन आप उपवास करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, मेरा उपवास है। तो कुछ ना कुछ फल-फूल या कुछ ना कुछ तो आपके लिए बनाया दिया जाता है। तो आपके उपवास है ना, वो टूटते नहीं। अगर आपको उस बारे में अगर कोई संदेह है, तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि आप जैसे यहाँ पे उपवास करते हो, वैसे ही आप वहाँ पे कर सकते हो। बहुत मिलता है, भर-भर के मिलता है। और अगर ना भी मिले कहीं पे, तो दुकानें रहती है, वहाँ पे जो फलाहारी चिवड़ा रहता है, वो तो आप खा ही सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी गैरस छूटेगी और ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी ये है कि काफ़ी जगहों पे ना, जैसे मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी। हम जबलपुर में ज़िला में थे। जबलपुर सिटी में नहीं पहुँचे थे, तो उसके पहले झांसी घाट वगैरह आता है, तो हम पैरेलल ही चल रहे थे। हम एकदम से झांसी घाट से नहीं जा रहे थे, नदी किनारे से नहीं थे, हम थोड़ा अंदर वाले रास्ते से जा रहे थे। गाँव का ही रास्ता था वो। और बाद में हम लोग वो अटैच हुआ हाईवे पे। तो वहाँ से लेके शाहपुरा करके एक है। शाहपुर करके ना, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत 3-4 4-5 एरिया है, गाँव है, सिटीज़ है, तो हर एक शाहपुरा ऐसे गाँव आते हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी, लेकिन वो भी है 20-25 किलोमीटर या 30-50 किलोमीटर, पता नहीं। वहाँ पे शशिकांत जी करके एक है, वो खुद मोटरसाइकिल पे भोजन की आई मीन बालभोग की सेवा देते हैं। पोहा, घर का बनाया हुआ बहुत अच्छा पोहा, गुड़ की जलेबी
और चाय, और वो घूमते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक सिर्फ़ ये सेवा देने के लिए। तो हम एकदम जस्ट ऐसे टच ही हुए थे रोड को, और वहाँ पे खाना वगैरह एक आश्रम था और वहाँ पे कोई नहीं था, तो खाने के लिए दिक्कत हो गई थी। तो अ, हमने कहा कि हमें चाहिए कुछ खाना, किसी को हमने बताया, तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया था, तो ये आए थे शशिकांशु, वो लेके आए। इतने में वो जो आश्रम वाले कोई आए थे, उन्होंने भी हमें बना के दिया था। तो ये हो गया था कि डबल हो गया था, लेकिन उन्होंने ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं, नहीं आप खाइए, और फ़ोन नंबर दे के रखा था कि पूरे रास्ते में ना 20-25 किलोमीटर में आपको जब भी लगेगा ना, आप हमको फ़ोन करिएगा। और हम शाम को गए, थोड़ा शाहपुरा ही पहुँच रहे थे, और वो थोड़ा मस्त धीरे चल रही थी, तो वो भी ऐसे, हाँ, चलिए आप अभी शाहपुरा पहुँच रहे हैं ना, तो चलिए। तो एक सोनी आश्रम करके था, उन्होंने मुझे हमें बताया था। एक्चुअली वो कुछ गोडाउन है, जो बाथरूम की डोर्स बनते हैं ना, उनका गोडाउन था ऐसा कुछ। और उनके फर्स्ट फ्लोर पे वो सेवा दे रहे थे, उन्होंने आश्रम बना के रखा है, अपना निजी आश्रम है वो उनका। और सोने की व्यवस्था है, फ़ैन है, और एक मैया आती है वहाँ पे, उनको खाना बनाने के लिए रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या फ़ेवरेट है, वो हम बना देंगे, आप प्लीज़ बोलो क्या है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन हमने बोला जो बनेगा, हमें ऐसा कुछ ये नहीं है। तो वो मैया ने बनाया था, और रात को वहीं सोए, सुबह उठ के चले गए। बट बहुत अच्छी सेवा थी वहाँ पे। फिर हम दूसरे दिन गए, जबलपुर रोड पे चल रहे थे, और दूर था, मतलब जबलपुर का जो रोड है ना, हाईवे, उस पे बहुत जल्दी-जल्दी आश्रम नहीं है। तो हम चल रहे, चल रहे, चल रहे, चल रहे, और फिर वो वापस मिले एक जगह और उन्होंने ज़बरदस्ती से मुझे 2 प्लेट उसके पहले भी हमने कुछ खाया था कहीं पे, एक मंदिर, शनि मंदिर करके आता है, एक छोटा-सा है, वहाँ पे एक मैया, उन्होंने हमको कुछ माल भोग दिया था, चाय दी थी, और वो ये भी वही आ गए, और इन्होंने ज़बरदस्ती और खिलाया मुझे। इतना खिलाया था कि मेरे यहाँ तक ऐसा आ गया था, मैंने ना उस दिन दोपहर का खाना ही नहीं खाया। लेकिन बहुत प्रशंसनीय है ये बात है कि वो रोज़ सेवा देते हैं बिना थक के, मोटरसाइकिल पे आती है, पुलिस गॉगल रहता है, और घूम रहे पीछे सारा बैग लेके, कि परिक्रमा से दिखेंगे तो रुकेंगे, अच्छे से खिलाएँगे, पिलाएँगे, तब तक वो रुकेंगे, ऐसा नहीं कि चले जाएँगे। हाँ, रुकिए, चलिए अभी चाय पीजिए, अभी एक और कप चाय पीजिए, ऐसे कर कर के मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है उनकी सेवा। ये था उत्तर तट पे। अ, उत्तर तट के जबलपुर पे, और हम फिर वो बाद में टर्न ले, जबलपुर से अमरकंटक करीबन 250 किलोमीटर है, और अमरकंटक से हम टर्न लेते, फिर हम लोग दक्षिण तट से आते वापस। तो वो जैसे हम, आई थिंक मैं पहुँची थी नरसिंहपुर गार्डन, करेली। करेली के टर्न पे, करेली हम पहुँच गए थे। आते वक़्त जो था ना, हम आते वक़्त हम लोग आ रहे थे यहाँ से, रोड से। तो करेली के बाद करब गाँव हम रुके थे, और उनका फ़ोन आ गया था कि आपको अगर उस तट पे भी कोई ज़रूरत है ना, आप मुझे बस एक फ़ोन कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो इतना सपोर्ट, मतलब लिटरली बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ अभी मैं उनको, बहुत कृतज्ञता का जो भाव है ना, उनके लिए बहुत है। तो वैसा था। अगर आप लोगों को किसी को उनका फ़ोन नंबर कोई चाह रहा है, और आपको फ़ोन नंबर चाहिए अगर उनका, तो मैं उनको पूछ के आपको ज़रूर दे दूँगी। उसके बाद है जबलपुर की टीम। जबलपुर की टीम में क्या है ना, जैसे हम जबलपुर छोड़ते हैं, तो एक टीम है, परिक्रमा वासियों के लिए, जो एक आश्रम रहता है, उनकी एक टीम है। वो जबलपुर से लेके शाहपुर एक और है, 100 किलोमीटर दूर, रोज़ खाना देती है। वो 10 बजे शुरुआत करते हैं, मतलब मुझे लगता है वो 7 साढ़े 7 से 10 बजे तक खाना बनाते हैं। हम जब चल रहे थे तब 100 लोग थे, लेकिन आई थिंक जो सीज़न चलता है, मतलब जो अक्टूबर-नवंबर में लोग चलते हैं, वो तो दिन में 500 रहते हैं। उतने सारे लोगों का खाना, और खाना में ऐसे नहीं कि सिर्फ़ दाल-चावल दिया, दाल, चावल, रोटी, पूरी, सब्ज़ी, अलग से सैलेड, अलग से कुछ स्वीट, मीठा, पापड़ छोटे-छोटे। तो वो सारे अलग-अलग, अलग-अलग पैक करके हर एक के लिए पूरा एक बैग बना के, वो फ़ोर व्हीलर में बैठे, और 10 बजे जबलपुर से निकलते हैं, और पूरे शाहपुर तक आई थिंक मुझे लगता है 2 बजते होंगे उनको जाते वक़्त, और उतना ही आना। तो ये एक टीम है जो रोज़ करती है। तो मतलब वो बड़ा ही प्रशंसनीय उनका काम है, क्योंकि जबलपुर के बाद आश्रम बहुत कम लगते हैं। मंडला जो है ना, वो वहाँ पे आश्रम कम है, और रोड है। तो और वो बाकी भी सेवा देते हैं, मतलब मेरी जो बंदर टोपी थी, वो गुम हो गई थी, मतलब वो गिर गई थी, और जब बोला अमरकंटक आ रहा था, अमरकंटक में कभी भी बारिश होती है और बहुत ठंड रहती है, सुना था। तो मैंने सोचा कि अभी तो मुझे बंदर टोपी लगेगी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। जिस वक़्त हम जबलपुर में थे,
तो उस वक़्त ये हो गया था कि उस दिन होली था और उसके 4-5 दिन भी वहाँ के एरिया में सब होली करते हैं, दुकानें वगैरह सब बंद रहती है। तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे बंदर टोपी चाहिए, तो उन्होंने निवास रोड, जैसे निवास रोड जाके हमें वो लाके दी थी टोपी। तो और लास्ट उनका शाहपुरा, अब तभी शाहपुरा का मेरा एक और याद है, तो वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। आपको फिर भी जबलपुर टीम का अगर किसी को नंबर चाहिए, क्या है ना, वो लोग क्या करते हैं कि फ़ोर व्हीलर में ये सारा सामान रख के, सारा भोजन रख के ना रोड से आते रहते हैं। तो परिक्रमा से जो चलते हैं ना, तो वो मतलब आप रोड पे ही चलें, वो कहा जाता है कि आप रोड पे ही चलिए, आप इधर-उधर गए तो वो मिस कर जाओगे, क्योंकि गाड़ी वो देखते जाता है, लेकिन वो गाड़ी में रहते हैं, शायद आप दिखे नहीं तो वो आगे चले जाएँगे। तो एक तो हमारे पास फ़ोन नंबर था, तो हमने पहले ही उनको बता दिया था कि हम बताते थे कि हम अभी इधर पहुँचे हैं, मतलब 3 दिन लगातार आपको खाना मिलता है, 3-4 दिन। तो उस वक़्त हम बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो क्या करते हैं ना कि हम परिक्रमावासी का क्या रहता है, बैग रहता है और वो जो गजानन महाराज मठ से मिला हुआ स्पॉन्ज का रोल रहता है और लाठी रहती, दंड रहता है। तो हम बैग रखते हैं और वो स्पॉन्ज का जो रोल रहता है, वो देख के समझ जाते हैं कि ये, तो हम क्या करते थे, वो रोड पे रख देते थे। तो वो समझ जाते थे कि ये एक परिक्रमावासी का बैग है, तो परिक्रमावासी इधर बैठे हुए हैं, तो फिर वो उतर के ढूँढते थे। ऐसा था। उनका भी उनके 3 नंबर्स हैं, अगर किसी को चाहिए, अगर कोई जा रहा है परिक्रमा में और अगर किसी को चाहिए तो मैं उनसे पूछ के उनका नंबर आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, वो लास्ट देते हैं शाहपुरा, वहाँ पे भी एक और शाहपुरा ऐसा कुछ है। तो हम क्या किए थे, हम पहुँचे थे शाहपुर, मतलब वो मेन सिटी जो बड़ा-सा गाँव या बड़ा छोटा सिटी ऐसा है, तो उसके पहले मतलब हम जब घुघुआ से उतरते हैं, अच्छा घुघुआ जो है ना, वहाँ पे राष्ट्रीय जीवाश्म का एक म्यूज़ियम है। ढाई क अ, 2.5 करोड़ साल पहले के जो पेड़ हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें कुछ जीवाश्म बने हुए हैं, कुछ तो बहुत बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। परिक्रमा में जितने भी राजमहल या ऐसा कोई देखने की जगह हो या म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे परिक्रमावासी को फ्री में देखने मिलता है। परिक्रमावासी से कोई फ़ीस नहीं रहती है, तो आप ज़रूर देखिए, एकदम रोड टच है।